तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ले चलता हूं आपको लाइव एक्शन पे। जो दो बल्लेबाज आए हैं इस समय स्ट्राइक पर है बल्लेबाज महरोज, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज कासिफ और गेंदबाजी अटैक पे साजिद। चलिए अंपायर्स का समय बता दें कि 40 मिनट का समय दिया गया आपको, 5 मिनट एक्स्ट्रा। यहाँ से 9:30 में ये मुकाबला शुरू हो रहा है। समय का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। 45 मिनट के आपको अंदर ये 10 ओवर कर देने हैं। टीम मीटिंग कर लेंगे। अगर आपको 45 मिनट में ये आपके 10 ओवर नहीं होंगे तो आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा जब तक कि वो 10 ओवर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे साजिद। मैं तैयार हूं। आप सभी का समर्थन प्यार मिल्क प्रीमियर लीग को मिल रहा है। तो मिल्क प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा दिन, पहली गेंद साजिद, लंबे कद के तेज गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी छोर पे। बल्लेबाज महरोज के लिए पहली बॉल। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज ने। अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। बात की जाए अगर मिल्क प्रीमियर लीग 2024 की, तो खूबसूरत टूर्नामेंट है। उसको जीतने का जो जज्बा लिए इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही सभी टीमें, 12 टीमें खेल रही हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। खतरा हो सकता है लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। हमारे साथी कमेंटेटर सुशील कुमार और मुदना मुख्तार के साथ मैं अतीउर रहमान गुड्डू सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फील्डिंग डिटेक्शन की अगर बात की जाए पावर प्ले में, तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है। पावर प्ले चलता हुआ 3 ओवर का पावर प्ले, और इन पावर प्ले में कहीं ना कहीं बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच गति परिवर्तन और नो बॉल का इशारा। नो बॉल और फ्री हिट। नो बॉल का जो मामला होता है ना, वो मौका रहता है बल्लेबाजों को बड़ा शॉट लगाने का। और यहां से अब बल्लेबाज कासिफ के पास मौका है एक बड़े शॉट लगाने का। फिलहाल साजिद चले एक बार फिर से लंबे कद के तेज गेंदबाज। अच्छी गेंद, फायदा उठा नहीं पाए पावर प्ले का और फ्री हिट का भी, लेकिन 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन पहला ओवर प्रगति पे है। इस बार अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला एक और डॉट बॉल। तो अच्छी गेंदबाजी है। मैंने कई बार कहा है कि एक तो 6 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हाथ, और जब 8 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना, तो इतना आसान नहीं होता किसी बल्लेबाज को खेलना। वही हो रहा है बल्लेबाज के साथ। साजिद बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद थी, मिड विकेट पे फील्डर वहां मौजूद। 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये टूर्नामेंट। टेनिस क्रिकेट डॉट इनके द्वारा ये खूबसूरत सा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे होंगे। इसी बीच गति परिवर्तन, हवा में गेंद, खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे, पहले विकेट का पतन होता हुआ। तो 1 ओवर की समाप्ति, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट हो गए बल्लेबाज कासिफ। नए गेंदबाज के रूप में आए हैं सावेज। तो गेंदबाजी अटैक पे सावेज आए गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर साजिद का बहुत ही कमाल का रहा, मात्र 4 रन 1 विकेट, और ये दर्शाता है कि कितनी जबरदस्त गेंदबाजी है। एक्शन बहुत ही शानदार थी। क्या कमाल की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की थी। प्रभावित किया अपने पहले ओवर में, मात्र 4 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट गंवा दी है किंग 11 की टीम। अर्शी आए बल्लेबाजी करने के लिए। तो गेंदबाजी अटैक पे सावेज।
अच्छी गेंद, हवा में गेंद थी, खतरा हो सकता था लेकिन खराब फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, और गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट की सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कलाइयों के सारे खेला है महरोज ने, बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पे क्योंकि पहला विकेट गंवा दिए साजिद। एक और बढ़िया शॉट बैट के बीच बीच लेकिन फील्डर वहां मौजूद, बड़े विकेट का पतन होता हुआ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, सावेज ने दिलाई अपनी टीम को सफलता, दूसरा विकेट गिरता हुआ। आवाज सुन रहे हो तो रुक जाएं, अब्दुल्ला प्लीज आ जाएं। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, यहां पे भी स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं मात्र 8 रन। नए बल्लेबाज के रूप में कैच पकड़ा है आजम, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं आजम, मुरादाबाद के अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार किया जाता है। नए बल्लेबाज के रूप में वो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मतीन, महरोज के आउट हो जाने के बाद सामना करेंगे सावेज की गेंदों का। बहुत ही बढ़िया शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। शॉट सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन हुआ था वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग शॉट पे खड़े फील्डर के द्वारा। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसका ये दूसरा दिन किंग इलेवन वर्सेस हैरिकेन्स के बीच चलता हुआ, टॉस जीता है हैरिकेन्स ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, क्या जबरदस्त लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सैवेज। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, क्या जबरदस्त कमाल की गेंदबाजी अब तक की है दोनों गेंदबाजों ने। स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा और अंपायर की उंगलियां हवा में, कमाल की गेंदबाजी, सावेज की प्रशंसा करनी होगी इस गेंदबाजी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, क्या बेहतरीन टप्पे के साथ परेशान किया था इस ओवर में। एक बार बैट का बाहरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, मात्र 8 रन है स्कोर बोर्ड पे, ये चिंता का विषय है किंग्स इलेवन के लिए। सावेज कप्तान 10 ओवरों का यह मुकाबला, टॉस जीता हैरिकेन्स ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया और कप्तान का यह फैसला सही साबित होता हुआ। अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पे है। कप्तान तो बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहिब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सावेज की गेंदों का। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा उछाल लेती हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी ने खेला और 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लेकर आए साजिद, लंबे कद के तेज गेंदबाज, काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है अब तक साजिद। चले एक बार फिर से लंबे कद के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज साहिब और इस बार हवा में गेंद, स्लिप तो कैरी नहीं की, निश्चित रूप से जीवन दान कहा जाएगा।
इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए साहिब के लिए तो स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे किंग्स इलेवेंस की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। फिलहाल पावर प्ले में अगर देखा जाए फील्डिंग रिटर्न की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है। इसी बीच बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, गेंद का टप्पा देखिए आप, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देख सकते हैं आप लगभग 6.25 फीट की इनकी हाइट है और 2 फीट का हाथ और 8.25 फीट की ऊंचाई से जब गेंद आती है ना तो इतना आसान नहीं होता किसी बल्लेबाज के लिए खेलना। वही हो रहा है यहाँ पे अर्शी के द्वारा, क्योंकि अर्शी एक अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद धीरे हाथों से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा, अच्छी सोच के साथ कि अगर बाउंड्री नहीं आ रही है तो वहां से सिंगल किया जाए। और हमने एक आर्टिकल पढ़ा था रिंगी बाउंड्री की, जो सिंगल होती है ना वो क्रिकेट की बेसिक होती है। क्रिकेट सिंगल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड पे है 11 रन। इस बार यू मिस आई हिट, 100 सोनार की 1 लोहार की कमाल की गेंदबाजी, गति परिवर्तन, और गति परिवर्तन तो अब तेज गेंदबाजों के लिए हथियार बन गई है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी साजिद की। मुझे लग रहा है साजिद जो है आईपीएल से काफी प्रभावित है, और जब से ये आईपीएल का छोटा सा संस्करण आया है ना शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट का, ये अब स्लोवर गेंदें तेज गेंदबाजों के लिए हथियार बन गई हैं। हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा है, मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज काफी समय के बाद उन्होंने वापसी की है, उसके बाद 5-5 विकेटें लिए। हमने पिछले आईपीएल में देखा था नेट गेंदबाज के रूप में उन्होंने टीम में जगह दी गई थी, और ये एक काबिलियत होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। तो फिलहाल चौथे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर बोर्ड पे अभी भी मात्र 11 रन। नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किसे की बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं। मात्र 11 रन, 4 विकेटें गंवा दी है। सरताज आए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ के साथ, ये होती है काबिलियत गेंदबाज के लिए। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त टप्पा है गेंद का, कभी फुल टॉस डिलीवरी, कभी स्लो फुल टॉस, कभी यार्कर डिलीवरी, कभी प्रभावित करते हैं उछाल के साथ। तो ये होती है काबिलियत एक तेज गेंदबाज के लिए। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ पैरों पे टकराई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 4 विकेट के नुकसान पे किंग्स 11। तो बताना चाहूंगा रामपुर का ये पश्चिमी यूपी का एक खूबसूरत सा जिला है, ये इसका एक छोटा यूपी क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बार हमने कहा है कि पश्चिमी यूपी में जो टूर्नामेंट का स्तर है वो कहीं ना कहीं अभी उस लाइफ का नहीं है। लेकिन जिस तरह से मिल्क प्रीमियर लीग को हमने देखा, इसको देखा, इसे समझा, ये पश्चिमी यूपी क्रिकेट का ये धीरे धीरे आने वाले समय में वर्ल्ड कप बनेगा। ये बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट। ग्राउंड को आप देखिए दुल्हन की तरह सजाया है, यहाँ के आयोजकों ने काफी मेहनत की है। फिलहाल गेंदबाजी अटैक में बदलाव, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जिब्रान आलम। पहली गेंद रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता है, और अंपायर का डिसीजन आना अभी बाकी है। नॉट आउट का इशारा यहां पे अंपायर के द्वारा। फिलहाल गेंदबाज की जाए जिब्रान आलम, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, वेरिएशन करते हैं अपने गेंदों में। 6 गेंदें 6 तरह की करना, ये बड़ी काबिलियत होती है एक गेंदबाज के लिए। हमारे साथी कमेंटेटर सुशील कुमार को तो ये मालूम होगा कि जो गेंदे की कलाएं होती है ना, आपके पास अगर बचने की कला है तो आप बड़े सफल गेंदबाज होंगे। इस बार नो बॉल का इशारा, बैट का बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन के क्षेत्र पे गई, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। एक और चौका, एक अतिरिक्त रन,
टोटल 5 रन आए हैं इस बॉल से। तो टोटल स्कोर इस समय बढ़ता हुआ आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल नो बॉल का इशारा, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अरसी, अच्छा शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं ये। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी जिब्रान की। तारीफ करनी होगी हैरी कैंस के सभी गेंदबाजों की। अब तक तीनों गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से। इस बार बढ़िया शॉट के अंदाज में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। अच्छी फील्डिंग, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, चौथा ओवर प्रगति पे है। हेलो हेलो। इस बार पटकी हुई गेंद बैक फुट पर गए, पुल किया उसे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, एक रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अब ये अच्छी सोच है कि अब बाउंड्री अगर नहीं आ रही है तो लगातार सिंगल को रोटेट करते रहें, दबाव बनाए गेंदबाजों पे, जैसे मौका मिले आप बड़े शॉट के लिए जाएं। ये अच्छी माइंड सेट है टीम की। अच्छी गेंदबाजी, अपने बॉलिंग थ्रो में गेंद को फील्ड की, हालांकि इतना आसान काम नहीं होता है तेज गेंदबाज के लिए, क्योंकि जिस समय गेंदबाजी बॉल करते हैं वो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती। तो फिलहाल जिब्रान अहमद चले, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया शॉट, नो बॉल का इशारा, अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ की जाए इस फील्डर की कम। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल नो बॉल और नो बॉल, फ्री हिट। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, फ्री हिट है यहाँ पे। अब मौका है अर्शी के पास बड़े शॉट लगाने का, आस्ती काफी प्रयास भी कर रहे हैं, एक बार फिर भी फायदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि मिड ब्रेकर पे है फील्डर और वहां से मिलेगा केवल आपको 1 रन। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं मात्र 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 10 ओवरों का यह मुकाबला। जो हमारे सम्मानित दर्शक हमारे मिल्क से आए हो या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। प्यार दीजिए मिल्क प्रीमियर लीग को, आप लोगों का समर्थन, प्यार ही हमारी ताकत है। सीए फराज सैयद साहब की जो सोच है, उनकी टीम की जो सोच है, मैं चाहूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए, समर्थन दीजिए इस टूर्नामेंट को, क्योंकि जिस तरह से ये समय धीरे धीरे व्यतीत होगा वैसे वैसे ये टूर्नामेंट और भी बड़ा होगा। तो सीए फराज सैयद साहब का आप लोग समर्थन दीजिए, प्यार दीजिए, इस टूर्नामेंट को सफल बनाइए। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक में बदलाव, 5वां ओवर लेकर आए खालिद, लंबे कद के तेज गेंदबाज, अब तक चौथा गेंदबाज यूज हो रहा है इस टूर्नामेंट में। हेलो हेलो हेलो। तो फिलहाल खालिद गेंदबाजी अटैक पे, सामने है अर्शी, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सरताज। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, चूके बल्लेबाज, गेंद का ये विकेट कीपर के हाथ में। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 क्या खूबसूरत टूर्नामेंट, क्या लाजवाब टूर्नामेंट है ये, और ये टूर्नामेंट अब दस्तक देने जा रहा है उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट में। इस बार बढ़िया शॉट, बैट के बीचों बीच गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त शॉट अर्शी के बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत शॉट, काफी समय से प्रयास कर रहे थे ये, लेकिन इस बार उनके बल्ले में टकराई और गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 28 रन, राहत की सांस लेंगे कप्तान शोएब। एक और पटकी हुई गेंद बैट पर टूट गया, उसे कट किया है लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दो बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक किंग इलेवन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर बात की जाए यहां से तो अब बेहतरीन कॉन्टेस्ट चलता हुआ बैट और बॉल के बीच 29 रन हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे 4 विकेटें गिर गई है। लेकिन फिलहाल इस बार हवा में गेंद, एक और विकेट का पतन सरताज के रूप में, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। गेंदबाजों की बात की जाए कि कोई भी गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के आया है तो अच्छा ओवर किया है, विकेटें ली हैं,
ये होती है टीम यूनिट। इसका श्रेय जाता है टीम के कप्तान को, जिन्होंने बनाई है हैरी कैन्स के कप्तान ने। फिलहाल पाजी टीम पवेलियन जा चुकी है 1 रन की योग पे। खूबसूरत नजारा है ये, खूबसूरत टूर्नामेंट है मिल्क प्रीमियर लीग 2024। नए बल्लेबाज के रूप में अब देखना है किसे भेजे हैं कप्तान। सालिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सरताज के आउट हो जाने के बाद खालिद ने दिलाई अपनी टीम को सफलता, और खालिद एक अच्छे गेंदबाज के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पहली गेंद स्लोवर की थी, दूसरे पे छक्का आया था, और तीसरे बॉल पे गति परिवर्तन करते हुए इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। फिर सामने है बल्लेबाज सालिक, गेंदबाजी अटैक पे खालिद, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अर्शी। अच्छी गेंद कट किया उसे गली के क्षेत्र में, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिली, फील्डर के हाथों में थी और तेजी के साथ भागते उन्होंने तो आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, जो कि राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे बीच मौजूद होंगे 12 बजे। इस बार अच्छी गेंद धीरे आरो 60 में खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की, अंपायर का डिसीजन आना बाकी, और हमारे अंपायर तीसरे अंपायर के लिए जाएंगे। स्पोर्ट मिनी स्टेडियम का उद्घाटन आज आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है फिर से आप सभी का। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर किंग्स 11 बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद यहां पर सम्मान देने का प्रयास, हल्के हाथों से खेला। सैयद सैयद सावेज आए गेंदबाजी करने। 1.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी की है, 6 रन दिए, 2 विकेट चटकाई है। लंबे ऊंचे कद के ये गेंदबाज, और फिर से देखिए जिस तरह की ये मुकाबले चले हैं कल से आज तक, हर मुकाबले ना ऐसा लगा है कि एक मुकाबले को छोड़ करके हर मुकाबले वो आखिरी ओवर तक जाती है। और ये अगली गेंद फिर से कोबा तैयार गेंदबाज, काफी बेहतरीन गेंद, उससे बेहतरीन ये शॉट, शॉट ऑफ द डे है, आउट ऑफ द पार्क है, पहला छक्का इस ओवर का। ये अच्छी सोच गेंदबाज के द्वारा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। तो खुद से निराश है, पिछली गेंद जिस तरह की डाली थी एकदम बल्ले के सामने थी, जहां पर बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और क्या गजब का छक्का लगाया। तो मिल्कपुर, माफ कीजिएगा, मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरा साल बन चुका है, पूरी तरह से बेमिसाल। जिस तरह से इस ग्राउंड की रुख बदली गई है ना, तो कहीं ना कहीं दाद देनी पड़ेगी। और छोटी गेंद थी, पुल किया और सीधे भेज दिया दर्शक दीर्घा में, और अब बड़े हिट का प्रयास करें दोनों बल्लेबाज।
इस पर डाउन द ग्राउंड खेला है, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, 2 रन लेने का प्रयास और पूरा करेंगे निश्चित रूप से। हाँ, यहाँ पर ओवर थ्रो, लेकिन बिल्कुल मांग थी 3 रन की, आखिरकार 2 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस पूरे टूर्नामेंट के हमारे प्रेसिडेंट सर CA फरहद मियां, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। क्या खूबसूरत, क्या ग्लैमरस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी देख पा रहे होंगे जिस तरह से ग्राउंड को तैयार किया गया है, जिस तरह से वो बाउंड्री रोप, उसके बाद हुड्स, बिल्कुल एक डोमेस्टिक और नेशनल लेवल की फील दी गई है इस पूरे टूर्नामेंट को। उनके 2 साथी नवाब रजा खान, मोहम्मद फैज, अगली गेंद और जी बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखें, अंपायर ड्रिंक्स ब्रेक या टाइम आउट देने से पहले कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर प्रवेश ना करे, वरना पेनल्टी आपको लग सकती है। अगली गेंद तैयार, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, यहाँ पर सम्मान देना पड़ेगा अच्छी गेंद को आपको। जिब्रान आलम आए हैं गेंदबाजी करने, 1.1 ओवर डाले हैं, 11 रन दिए, अभी तक कोई विकेट नहीं लिया। और इस बार प्रहार किया है, क्या वार किया है, मानो हाथ में बल्ला नहीं तलवार लिया है और चीर दिया है, सीमा रेखा पार भेजा है गेंद को, एक और मिलेगा 6 रन। फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, यहाँ पर चूकेंगे, गति में परिवर्तन गेंदबाज के द्वारा, ये वेरिएशन से भरी हुई गेंदबाजी है, कभी गति के साथ करते हैं, कभी वेरिएशन डालते, कभी कटर गेंद डालते, तो इस वजह से ना बल्लेबाज को परेशानी होती है। अगर देखिए आप 6.3 ओवर की मैच अभी तक हो चुकी है ऑलरेडी, 52 रन लग चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम पवेलियन में जा चुकी है जरूर, लेकिन और डाउन द लेग, यहाँ पर फिर से छोटी गेंद करने का प्रयास कर रहे हैं, फील्डर लगाए हैं वहां पे, शायद गति के साथ बीट करने का प्रयास करेंगे। अगर बल्ले का ऊपरी किनारा लगता है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब्दुल्ला कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, अब्दुल्ला। स्लोअर डिलीवरी हवा में है, बल्लेबाज को चकाया, क्या कैच होगा? जी बिल्कुल नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। फिर से एक और बार अली, ओवर की समाप्ति 7 के बाद 53, 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अगर में इतनी अच्छी टूर्नामेंट आप कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसके पीछे छुपा रहता है लगभग 1 महीने की मेहनत और साथ ही साथ लगन और बहुत सारे छोटे छोटे लड़कों को साथ लेकर के चलना, उसके साथ इतनी अच्छी ग्राउंड को मेंटेन करके बनाना, तो बिल्कुल उनके लिए तो एक ही बात कही जाती है कि हैंड्स ऑफ टू यू सर। गेंदबाज आए, नए गेंदबाज मुजम्मिल पहला ओवर डाल रहे हैं अपना और फुल टॉस थी, शॉट किया पीछे, फील्डर क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं, दर्शक बनेंगे फील्डर एक और बार। गति में ना वो थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिली है, अब गियर को बदला है बल्लेबाज ने, चौथे गियर से कर रहे हैं बल्लेबाजी।
छोटी गेंद, करारा प्रहार, नीचे फील्डर, आसान सा कैच और एक और सफलता। अनदर विकेट नंबर 6, छठा विकेट गिरता हुआ 60 रन के स्कोर पर। और नए बल्लेबाज के रूप में रवि चावला है। कल इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, तेज दरार गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और पहली गेंद गति में बेट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की गति है मुझे मिल के पास, तो कहीं ना कहीं इस टीम में ना हर गेंदबाज ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। अभी तक मात्र 4 गेंदें डाली है, 7 रन पे 1 विकेट चटकाए। हमारे दोनों मैच ऑफिशियल, दोनों मैच अंपायर खुश मिजाज में ग्राउंड के अंदर। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं गेंद, बॉल ना रुक के आ रही है। वो कल से हम लोग बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है बल्लेबाज को। सिंगल आएगा, तो जिसकी बात करें तो हमारे दोनों अंपायर्स खुश मिजाज में अंपायरिंग का प्रदर्शन करते हुए सुरेंद्र नारायण सिंह और दूसरी तरफ नेहाराम उर्फ टाटा स्काई। और डायरेक्ट हिट लगी है, जाना पड़ेगा। क्या कमाल का थ्रो था खालिद, व्हाट अ थ्रो, व्हाट अ विकेट। अली सोच रहे थे पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे दूर से मारी थी थ्रो और जाकर के सीधे स्टंप में लगी। कमाल का ये थ्रो, लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह थ्रो डाली थी और सीधे जाकर के लगी डांडी में। और एक और डांडी 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 गुल। हमारे मैच रेफरी आकाश साहब काफी खुश मिजाज में हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस मैच का मजा ले रहे हैं। और जितने भी दर्शक को इस मैच का मजा लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, तो जरूर आप देख सकते हैं ग्राउंड के लेग साइड की ओर, यानी कि जिस तरफ हमारे बैनर्स लगे हुए हैं उस तरफ छांव है, उस तरफ कुर्सियां भी लगी हुई है। तो बिल्कुल अगर आपको सभी को दिक्कत आ रही है, अगर दर्शक को धूप में दिक्कतें आ रही है तो आप पीछे वाली बैक साइड जहां पर हमारे देश की झंडे लहरा रही है उनके नीचे देखिए हमारे फरज सर खड़े हैं, वहां पर काफी छांव है। अगर कोई दर्शक दिक्कत आ रही है उनको, तो बिल्कुल आप वहां पर जाकर के इस मैच का मजा ले सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कोई भी दर्शक को कोई भी किसी भी तरह का दिक्कतें आए, तो बिल्कुल उस तरफ आप सभी देख सकते हैं काफी छांव है, काफी ठंडी जगह है। अगर किसी को दिक्कतें आए तो वहां पर कुर्सी ले जा करके आप जरूर इस मैच का मजा ले सकते हैं। ये कितने नंबर पे है बता देना। ওই তো উজ্জ্বলদাকে বললাম না, ওই পাতি কাব্য হচ্ছে না, বলেনি না, কালকে বলে দিয়েছি উজ্জ্বলদাকে, ওটা ভালো লাগছে না। खालिद आए गेंदबाजी करने, अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी, यहाँ पर रनआउट का मौका फिर से एक और हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही पहुंच जाएंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाज विकी और रवि चावला। रवि चावला से उम्मीद रहेगी क्योंकि आखिरी के 2 ओवर चलता हुआ यहाँ से बचे हैं मात्र 9 गेंदे, माफ कीजिएगा मात्र 8 गेंदे और रन बने हैं 62।
प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिखाया जा रहा है अभी तक स्कोर के हिसाब से 72 बन सकता है। भारी किनारा, यहाँ पर विकेट आएगा, अनदर विकेट रवि चावला को जाना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। 8वां विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 62 रन के स्कोर पर। काशिफ आए गेंदबाजी नए बल्लेबाज के रूप में। लेग स्टंप को मिस करते हुए जाएगी गेंद, वाइट का आएगा इशारा बेली वार्डन के स्टाइल में। हमारे मैच ऑफिशियल सुरेंद्र नारायण सिंह जी काफी खुश मिजाज में अंपायरिंग कर रहे हैं और दर्शक की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई इस ग्राउंड में, और जैसे जैसे वक्त जाएगी वैसे वैसे दर्शक की संख्या भी बढ़ेगी। अगली गेंद तैयार रहे, बल्लेबाज आए हैं, वक्त है नहीं उनके पास, 7 गेंदें बची इस इनिंग से। हाँ बीट हो जाएंगे जी बिल्कुल, लाजवाब गेंदबाजी। ओवर की होगी समाप्ति 9 के बाद 63, 8 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद वाले फैज भाई इसके बाद वाले मैच का नाम बता दो, टॉस के लिए बुला लूंगा। नूर 11 वर्सेस सुपर किंग। और इसके बाद वाले जो 2 मुकाबले होने वाले हैं, इसके बाद वाले मुकाबले नूर 11 वर्सेस सुपर किंग। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि पहली पारी समाप्त होते ही आप टॉस बॉक्स में जाकर के टॉस कर लें। नूर 11 वर्सेस सुपर किंग, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि आप अपनी टीम लेकर के तैयार रहें और पहली पारी समाप्त होते ही टॉस बॉक्स में जाकर के टॉस कंप्लीट कर लें। आकाश भाई, आप दोनों टीमें जो नेक्स्ट मैच वाली हैं उनसे कोऑर्डिनेट करो कि उनके कैप्टन कहाँ हैं, उनकी प्लेइंग 11 कहाँ है। अभी से करोगे तब अगला मैच टाइम से शुरू होगा। मैं फिर से बता देना चाहूंगा दोनों टीम के कप्तान से कि आप जल्द से जल्द अपनी टीम लेकर के तैयार रहें और पहली पारी के बाद अपनी टीम लिस्ट सबमिट करें और साथ ही साथ टॉस बॉक्स में जाकर के टॉस कंप्लीट करें। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, नो मैंस लैंड में गिरी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन आएंगे कुल मिलाकर के इस गेंद से, टोटल मिलेंगे 2 रन। नो बॉल का इशारा, अगली गेंद रहने वाली है फ्री हिट, फ्री की गेंद, हेलीकॉप्टर घूमेगी जी बिल्कुल, हमारे मैच ऑफिशियल सर का उंगली घूमेगी। मौका में रहेगा बल्लेबाज के पास, आखिरी ओवर चलता हुआ, इनसाइड एज सिंगल लेने का प्रयास, जी बिल्कुल पूरा करेंगे। आखिरी ओवर चल रहा है यानी कि आखिरी 6 गेंदें ना आपको प्रहार करनी पड़ेगी। कमाल का ये टूर्नामेंट, ग्लैमरस ये टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन यूपी, जो कल बात कर रहे थे हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद CA फरद मियां सर, जो खुद ग्राउंड में जाकर के इस मैच का मजा ले रहे हैं। जड़ में डाली गेंद, अच्छा थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे, फील्डिंग यूनिट जिस तरह की लगाई है पूरी तरह से बेहतरीन सेटअप के साथ उतरी है आज ये टीम। किंग्स 11 मानो थोड़ी बहुत दिक्कतों में फंसी नजर आई है पूरी तरह से। अगली गेंद शॉट किया, कड़क है, ये जाएगी दर्शक दीर्घा में, आधे रन दर्जन रन दी जाएगी इस गेंद से और थोड़ी बहुत राहत की सांस लेंगे किंग्स 11, क्योंकि इस वक्त पर ना एक एक रन काफी कीमती है, काफी महत्वपूर्ण है। 74 लग चुके हैं बोर्ड पर, 8 विकेट जा चुकी है, आखिरी 2 गेंद बचे हैं। यहां से मुजम्मिल दूसरे ओवर डालने के लिए आए थे, 19 रन दिए अभी तक, 19 रन खर्च करके 1 विकेट चटकाए उन्होंने। और एक और फुल टॉस थी, इस बार भी फुल टू स्टैंडर्ड डिलीवर्ड, बाउंड्री रोप में जाकर के लगेगी गेंद, एक और छक्का मिल जाएगा, यहां पर चेक किया जाएगा वेस्ट हाइट।
और यहां पर इशारा आएगा, इट्स अ नो बॉल, यानी कि अगली गेंद फिर से रहने वाली है फ्री हिट। और फ्री हिट का क्या फायदा उठाया है, दर्शक को एक और बार फील्डर बनाया है। क्या कमाल का ये शॉट। इस बार ऑफ स्टंप की काफी बाहर की गेंद थी, लो फुल टॉस का किया था इस्तेमाल। आखिरी गेंद थी इस पारी की, ओवर की होगी समाप्ति। 88 रन के स्कोर पर पूरी टीम और पूरी पारी समाप्त होती हुई। टारगेट रहेगा 89 का, 89 रन का टारगेट यहां पर जीतने के लिए। 10 ओवर यानी कि 60 गेंदों में 89 रन बनाने पड़ेंगे आपको। वॉलंटियर पिच पर पहुंच जाएं, वॉलंटियर। सुपर किंग के कप्तान, उनसे निवेदन है आप अपनी टीम लिस्ट सबमिट करें, आप अपनी प्लेयर को लेकर के तैयार हो जाए और टॉप बॉक्स में जाकर के टॉस कंप्लीट करें। मैंने अपने हाथ से दिए यार, झूठ बोलते हो पर आ गए तुम भी वाले टाइम। लाओ कराओ कराओ कराओ, कराइयो कराइयो। अरे उसको इन लोगों के नंबर भी तो दो।
तमाम क्रिकेट प्रेमियों का, स्वागत आप तमाम क्रिकेट के प्रशंसकों का, स्वागत आप तमाम क्रिकेटरों का, क्रिकेट के चहीतों का। हम सब इस वक्त है मिनी स्टेडियम तिरहा। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, तार वाले माइक का थोड़ा आवाज खोलिए। ऑपरेटर हेलो चेक, हेलो थोड़ा सा गेन बढ़ाइए, हेलो चेक। क्रिकेट प्रेमियों का इस वक्त हम सब है मिनी स्टेडियम तिरहा। अरे सटा के बोल, हेलो हेलो। हरिकेन्स को जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत है और 89 का जवाब में पहला गेंद और पहले गेंद पे विकेट। अच्छा नहीं आ रहा है तो विकी वसीम के द्वारा और विकेट चटका दिया है। 88 बनाया था, 89 का लक्ष्य, 89 का टारगेट, जिसके जवाब में पहला बॉल पे विकेट। वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एक कहावत है कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज कितना भी बेहतर हो क्या फर्क पड़ता है, अंजाम नहीं तो फिर इस आगाज को लोग भूल जाते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, छोटी बॉल थी और इस छोटी गेंद को खोटी में बदल नहीं पाए। बिंदी बॉल, बल्लेबाजी करने के लिए खालिद, साथ में मोहम्मद आजम, ये दोनों बैटर इस वक्त बीच मैदान पे है। 89 रनों का लक्ष्य, 10-10 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का पहला पावर प्ले, जहां पर 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर होंगे। मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये दूसरा दिन, 5 दिन का ये त्योहार है, 5 दिन का ये क्रिकेट का त्योहार है। मिल्क प्रीमियर लीग, यकीन मानिए इस जोन का सबसे बड़ा प्रतियोगिता, इससे बेहतर मैनेजमेंट आपको देखने को मिल नहीं सकता है। प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर बाउंड्री की लाइनिंग, जो इंटरनेशनल के कुछ नियम होते हैं, जो वहां की सजावट होती है, कुछ उसी प्रकार से सजावट और रूपरेखा दिया गया है इस मैदान को। मिनी स्टेडियम, और इस मिनी स्टेडियम में इस वक्त सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 का जो चैंपियन ट्रॉफी है उस पर कब्जा जमाने का कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए अभी लंबे रास्ते तय करने पड़ेंगे। मंजिल दूर है पर जाना जरूर है, और ये लीजिए गेंद को भेज दिया है चौके के लिए। मिसफील्ड का मिलेगा चौका, फील्डर ने दिया। दूसरी पारी का ये पहला चौका निकलता हुआ, और ये चौका निकला है मोहम्मद आजम के बल्ले से। एक बाबर आजम, दूसरे मोहम्मद आजम। धीरे धीरे दोनों बाजुए खुलते हुए अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का, इस प्रतियोगिता के प्रेसिडेंट सीए फरहत मियां साहब, को प्रेसिडेंट नवाब रजा खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद फैज, अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह, साथ में
नैनाराम टाटा स्काई, बल्ले का किनारा, हवा में गेंद, पीछे विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती। सेलिब्रेट देखिए जनाब का, विकेट नंबर 2। हम अंपायर का जिक्र कर रहे थे हमारे इस मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 में सुरेंद्र नारायण सिंह, मैन फ्रॉम बिहार, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पैनल से अंपायर। नैनाराम टाटा स्काई राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर। वही हम बात करें टीवी अंपायर, मैच रेफरी मिस्टर आकाश रोहेला, नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और इस वक्त मैच रेफरी का जिम्मा संभाले हुए हैं। कमेंटेटर सुशील, गुड्डू, मैं, मुन्ना। लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in पे आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे। और हमारे इस प्रतियोगिता के जो स्पॉन्सर काशिम खान, हुसैन भाई, सानू खान, ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर प्राइवेट लिमिटेड, ए टू जेड ऑफिस सॉल्यूशन, ए टू जेड ऑफिस फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सभी हमारे स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम उन सभी शख्सियत का भी जिक्र करना चाहेंगे जो इस वक्त बॉल बॉय है, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर की बात करें, रेहान, साहिल, मोकीम, असद, फहद, अदनान, शाह जमान। वही अगर हम मेंबर की बात करें, माहिर मियाँ सबसे एक्सपर्ट मेंबर है ये, और साथ में अब्दुल्ला, काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने काम किया है, वर्क किया है, सभी चीज़ों को ध्यान रखा है, बारीकी से बारीकी चीज़ों को मिस नहीं होने दिया है। हेलो, और ये अच्छी यॉर्कर तो थी लेकिन दिशा गलत। वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। महरोज, कल महरोज का दिन उतना बेहतर नहीं रहा था, लेकिन आज एक बेहतर दिन की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि हर एक नया दिन आपको नया मौका देता है, हर एक नया दिन आपको नई शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी देती है। छोटी गेंद, यहां भी सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मिलेगा सिंगल। स्कोर अभी भी 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये पारी का दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ। एक और छोटी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप्स से बाहर कट करना चाहते थे, लेकिन एकदम धीमी गति से बल्ला घुमाया था, कोई संपर्क नहीं, गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास। बिंदी बॉल। हमारे बीच जनाब नईमुल्ला खान साहब का आगमन हो रहा है। मैं उनका दिल के अनंत गहराइयों से पूरा एमपीएल परिवार की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। जनाब नईमुल्ला खान साहब का एक बार फिर से पुनः स्वागत। हम चाहेंगे सर आप हमारे बीच आए और मंच पे स्थान को ग्रहण करें। हमारे बीच जनाब सैयद माजिद मियाँ साहब वो भी उपस्थित है। मैं उनका दिल के अनंत गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजक हैं सीए फरहत मियाँ साहब, उनके अब्बू सैयद वाजिद मियाँ साहब, वो भी हमारे बीच मौजूद है। वो सुबह से शाम तक हर वक्त हम लोग के बीच मौजूद रहते हैं और हर चीज को वो गाइडलाइन करते रहते हैं, चीजों को समझते रहते हैं। और चेक चेक वसीम आए गेंदबाजी करने के लिए। वाइड बॉल, पहला गेंद ड्रॉट था लेकिन उसके बाद ये वाइड। 89 का टारगेट है। हरिकेन्स, जहां तक मुझे याद है ये पिछले साल रनर अप रही थी टीम ये फाइनल में।
एक और वाइड। हरिकेन्स टीम पिछले साल फाइनल खेलने वाली ये टीम थी, उप विजेता रही सीजन 2 मिल्क प्रीमियर लीग में। एक बार नया सीजन शुरुआत करना चाहेंगे और इस बार ट्रॉफी पे कब्जा करने का पूरा इनका सोच होगा। और सीजन फर्स्ट एमपीएल का जो रहा था हरिकेन्स, वहां पर वो ताज जो था ना फर्स्ट का, वो सीजन फर्स्ट का ताज हरिकेन्स के सर पे सजा हुआ था। सीजन 2 रनर अप, सीजन 3 क्या होगा। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच काउ कॉर्नर के ऊपर से बल्लेबाज ने दिखाया अपना दम, मिलेगा मैक्सिमम सिक्सर। व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के साथ किया है शुरुआत। व्हाइट के बाद ये अतिरिक्त। आज स्पोर्ट्स मिनी स्टेडियम जिसका आज उद्घाटन भी होना है, और हमारे साथ जुड़ेंगे आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बलदेव सिंह औलख जी, जो कि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। एक और वाइड, बैक टू बैक वाइड, इस ओवर का ये चौथा वाइड है। विकी वसीम 1.3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 17 रन खर्च कर चुके हैं। 19 पे 2 हरिकेन्स, 89 रनों का टारगेट है। हरिकेन्स शुरुआत उतना अच्छा किया नहीं था, पहले बॉल पे ही अपना विकेट गंवा दिया था, और उसके बाद देख सकते हैं एक मोमेंटम बनाया है, खासतौर से खालिद। कदमों का किया इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। बरेली के कई सारे प्लेयर्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, टॉप एज, हवा में गेंद, नीचे फील्डर पकड़ेंगे कैच, नहीं करेंगे कोई गलती। एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की एक लोहार की, विकेट। इसके स्कोर पे ये दूसरा झटका लगता हुआ, जहां तक हम देख पा रहे हैं मैदान पे सद्दाम बरेली, भारत का एक होनहार ऑलराउंडर, नूर 11 बरेली के कैप्टन पहुंच चुके हैं, साथ में लारा खान और नूर भाई भी पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल। सुबह सुबह रेड बुल हाथों में लिए और एनर्जी ले रहे हैं, लगता है आज प्लेइंग 11 में नूर भाई मौजूद हैं, वो पहले से ही अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। पच्चीस पे 3। छोटी गेंद कट करना चाहते थे, गेंद गई है पॉइंट पे, शॉर्ट पॉइंट पे, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा कोई रन। डॉट बॉल के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 3 के बाद 25 पे 3, टीम हरिकेन्स 25 लॉस।
नए ओवर की शुरुआत हो रही है। फील्ड खुल चुका है। पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शन था अब वो हट चुका है। बाउंड्री लाइन पे 5 खिलाड़ी तैनात कर दिए गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अरसी आजम, तो गति है इस खिलाड़ी के पास, थोड़ा दिशा पे आना पड़ेगा। दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर नैनाराम टाटा स्काई के द्वारा। इस वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में रन संख्या बढ़ता हुआ 26। और ये हवा में है, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती। और ये जुनून देखिए, हरिकेन्स के बल्लेबाज को बैक टू बैक पवेलियन भेज रहे हैं। और ये कप्तान साहब ने कैच पकड़ा, एक बार नजर डालिए, बॉडी एलिवेशन बना नहीं, बैट का फॉलो बेहतर नहीं। और नीचे ये खिलाड़ी कैच पकड़ने के बाद ये देखिए इनकी खुशियां देखिए। ओहो ये खुशियां, कप्तान साहब क्या कैच पकड़ा है। स्वेब, सैल्यूट है। यही खुशी आपके चेहरे पे तो देखना चाहते हैं हमारे इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक जनाब सीए फरहत मियां साहब। 26 पे 4। के बाद मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 3 एमपीएल 3 का खुमार। एक तरफ दिवाली का त्योहार तो दूसरी तरफ है ये क्रिकेट का त्योहार। एक तरफ गांव में पटाखों की गूंज है तो इस वक्त मिनी स्टेडियम में बैट और बल्ले के बीच, बैट और बॉल के बीच जंग है। वो गेंद और बल्ले के बीच जंग है। वो पटाखे की आवाज आप आसमान में सुनेंगे लेकिन मिनी स्टेडियम में इस जमीन पे जो पटाखे की गूंज तो नहीं, लेकिन बैट और बल्ले के जो बीच की गूंज है ना, जो आवाज है वो सुनेंगे आप। इनसाइड एज, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, फिर जाके लगी पैर पे, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। ऑन फील्ड अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह साथ में मौजूद है। नैनाराम टाटा स्काई। एक विकेट, कमाल का ओवर। 4 के बाद 26, 4 विकेट के नुकसान पे। इस मैदान की एक खासियत रही है, कल हमने देखा इस विकेट पे उतने ज्यादा रन बन नहीं रहे थे, सही तरीके से गेंद वो बल्ले पे नहीं आ रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा विकेट तेज हुआ है। कारण ये रहा है कि धूप लगी है, विकेट तेज हुए हैं। आज सुबह में काफी अच्छा मरम्मत चला इस विकेट पे, इस वजह से बल्ले पे तेज आ रही है गेंद, तो आज रन बनने के आसार लग रहे हैं। सभी वॉलेंटियर आज काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा। रेहान, साहिल, मुकीम, असद, फहद, अदनान, शाह जमान। धीमी गति की गेंद, ये गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद उतनी गति थी नहीं, सीधा शरीर की लाइन में पुश किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। हमारे टीवी अंपायर की बात करें, नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, आकाश रोहेला, काफी हैंडसम है और हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे फैज भाई का क्या कहने, काफी लाजवाब स्कोरिंग पिछले साल भी हमने देखा था, इस बार भी हम देख रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी काम संभाले हुए हैं। एक इंसान से इतने ज्यादा काम आप ले तो निश्चित तौर पे उनकी फिटनेस थोड़ी कम हो जाती है। इस बार मिलेगा चौका, मिलेगा बाउंड्री, फाइन लेग पे, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। नूर 11 की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा इस वक्त फाइन लेग का एरिया में जो डगआउट बनाया गया है, उस डगआउट में आप चले जाए, ड्रेस अप वहीं पे आप चेंज करेंगे, ये आदेश आता हुआ। फरहत सर से आज एक सवाल रहेगा कि ये जो हमारे फैज भाई है, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्कोरिंग का, इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपने के पीछे क्या कारण है? अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही है गेंद, पीछे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं,
निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। नवासी का टारगेट है और ये कट करना चाहते थे, अपील तो हो रही है। नॉट आउट। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कट बिहाइंड का कोई रिव्यू नहीं है, चाहे वो अंपायर की बात करें हम, चाहे वो टीमों की बात करें। हाँ, अगर कभी ऐसा लगता है कि शरीर के बगल से गेंद जा रही है, चेक करना चाहते हैं कि बल्ले से है या फिर शरीर में है, तो उस चीज को हम चेक कर सकते हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंपायर रिव्यू लेंगे, और जब अंपायर लेंगे तो सॉफ्ट सिग्नल के साथ। ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग टीम का अनुरोध है। ओवर की हुई है समाप्ति, 5वां ओवर मुकम्मल। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 पे 4 टीम हरिकेन्स आने वाले 30 गेंदों में चाहिए 55। इक्वेशन जो है वो 11 रन प्रति ओवर। 30 गेंद 55 की जरूरत टीम हरिकेन्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या होगी इस मैच की कहानी, आइए सुनते हैं अतीउर रहमान गुड्डू की जुबानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अतीउर रहमान गुड्डू, हिंदी कमेंटेटर उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का मिल्क प्रीमियर लीग 2024। तो गेंदबाजी अटैक पे आए, सालिक पहली गेंद बैकफुट पर गए कि पुल किया उसे 1 रन आसानी के साथ। बात की जाए बल्लेबाजी की तो यहाँ से अभी भी काफी रन चाहिए, 29 गेंदों पे 54 रनों की जरूरत। हालांकि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। 35 रन पे 4 विकेटें गंवा दिए हरिकेन्स ने। इस बार बढ़िया शॉट जिब्रान के बल्ले से, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। ये कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं कैमरामैन। इस बार बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। सालिक है गेंदबाजी करने के लिए, अब तक 2 गेंदें की है, 2 सिंगल्स। इस बार बैक फुट गया, पुल किया, बेहतरीन शॉट निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट जिब्रान के बल्ले से। इसी तरह से बल्लेबाजी करने होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। क्या जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन, क्या जबरदस्त टीम। दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक, जिब्रान और अंकित की जोड़ी समय मैदान में, और गेंदबाजी अटैक पे सालिक। एक और बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हमजा इसके मत लगाओ बेटा। फिलहाल स्ट्राइक पर है अंकित, सामना करेंगे सालिक के गेंदों का। इस बार बैकफुट पर गए, बढ़िया शॉट वहां पे, हालांकि फील्डर मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन।
तो इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पे टीम हैरिकेन्स। अभी भी यहां से जीतने के लिए 24 गेंदों पे 44 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 44 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए, केवल इंसान कयास ही लगा सकता है। तो फिलहाल मिल्क प्रीमियर लीग 2024 जिसका ये दूसरा दिन, आज का पहला मुकाबला किंग 11 वर्सेस हैरिकेन्स के बीच खेला जा रहा है। आज का दूसरा मुकाबला नूर 11 बरेली और सुपर किंग के बीच अभी इस मैच के बाद खेला जाएगा। दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार हैं। बात की जाए पश्चिमी यूपी क्रिकेट में तो एक बड़ी टीम है नूर 11 बरेली, जब नूर 11 रेंजर्स बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, मेहरोज आए गेंदबाजी करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी, यहां से विकेट की दरकार होगी, तो तैयार हो जाइए एक बेहतरीन मुकाबले के लिए आप सभी। इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, बढ़िया शॉट लॉन्ग और बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 7वां ओवर प्रगति पे है। tenniscricket.com के जरिए इस मुकाबले को आप लाइव देख सकते हैं। और अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा शॉट वहां पे सीधे बल्ले के साथ, और अंपायर का डिसीजन 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी अंकित के द्वारा, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। इसी तरह से बल्लेबाजी करने होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है हैरिकेन्स को। तो स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। ना किसी हमनसी ना किसी हमनवा से निकलेगा, ना किसी हमनसी ना किसी हमनवा से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो रन तो आपने बनवाए हैं, तो रन भी यहां से आपको ही बनाने होंगे। इस बार हवा में गेंद थी, विकेट कीपर उसके दूर थोड़ी सी। फिलहाल 51 रन है स्कोर बोर्ड पे। काफी रन खर्च किए थे बॉलिंग के दौरान, उसके बाद यहां से अब चाहिए 20 गेंदों पे 38 रनों की जरूरत। 20 गेंदे 38 रन, क्या होगा देखते हैं अभी। बढ़िया शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, बैट के बीचों बीच कमाल का शॉट। अंकित क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। अब यहां से चाहिए 19 गेंदों पे 32 रनों की जरूरत। 19 गेंदे 32 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। और यहां पे अभी भी मैच 50-50 पे है। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी खिंची हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम हैरिकेन्स का स्कोर है 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से अब चाहिए 18 गेंदों पे 32 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 32 रन, अभी भी 6 विकेटें हाथ में है। लेकिन बात अगर की जाए वापसी की, तो गेंदबाजी में विकेटें लेनी होंगी, दबाव बनाना होगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित और जिब्रान, लग रहा है आसानी के साथ इस स्कोर को पा लेंगे। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे कप्तान देखना है किसे लगाते हैं। समय का विशेष ध्यान आपके पास 40 मिनट का समय है, तो देखना है कप्तान गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे अर्शी हो तो हाथ उठा दें। अर्शी आया है गेंदबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। वहीं सामने है बल्लेबाज जिब्रान, जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय 11 गेंदों पे 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, अच्छी स्पीड के साथ कट करना चाहते थे बल्लेबाज, चूंकि खुशकिस्मत थे कि बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा। हालांकि एक क्रॉस द लाइन खेलने की क्रिकेट में कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ी गलतियां कर जाते हैं। क्या जबरदस्त आयोजन, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 लोकप्रियता की एक नई गाथा लिखता हुआ इसका श्रेय जाता है इस टूर्नामेंट के सीए फरत सैयद साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा मंच दिया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। और लगातार इसी बीच बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद गई है तारामंडल में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा। इसीलिए कहा करता हूं कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्रों गांव में भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये खिलाड़ी जिब्रान। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी।
इस बार एक और बढ़िया शॉट, इस बार हवा में फील्डर गेंद के नीचे और एक बड़े विकेट का पतन। सफलता दिलाई अपनी टीम को अर्शी ने। सिर्फ विकेट की जरूरत थी, 5वें विकेट का पतन इस समय देख सकते हैं आप। अगर खेलना चाहते थे बैट का बाहरी किनारा लिया और गेंद हवा में चली गई और वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, अंत तक निगाहें गेंद पे थी और ये खूबसूरत सा कैच। की जरूरत 15 गेंदें 26 रन। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में मैदान की तरफ आते हुए अरशे आजम। अब तक इन्होंने 1.3 ओवर किए हैं, 7 रन तक के 2 विकेट लिया। कमाल की गेंदबाजी। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मुजम्मिल, सामना करेंगे अर्शी की गेंदों का। अच्छी गेंद खेला है उसे ऑन साइड की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर सुपर किंग 11 की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। अरशे आजम कमाल की गेंदबाजी, 2 बहुमूल्य विकेट लिए हैं और जिस समय विकेट की जरूरत थी वहां दिलाई है। जिब्रान को आउट किया है इसी ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आधी टीम पवेलियन जा चुकी है, ये चिंता का विषय है। इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, एक खूबसूरत चौका अंकित के बल्ले से। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है अंकित ने। ये देखिए विराट कोहली की याद दिला दी इस खिलाड़ी ने। 13 गेंदे 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित। खूबसूरत चौका, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई गई कवर बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। अभी भी 13 गेंदों पे 21 रनों की जरूरत। काफी अहम गेंद होगा ये। इस बार बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र पे, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करेंगे। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम हरिकेन्स का स्कोर है 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे। यहां से 12 गेंदों पे जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 20 रन। वाह रे वाह क्रिकेट, तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। एक समय लग रहा था कि हरिकेन्स की टीम बड़ी आसानी के साथ जीत गई जाएगी, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी अरशे आजम की, तो बहुमूल्य विकेट लिया है अपनी टीम के लिए। 2 ओवर में 13 रन दे के 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे तो गेंदबाजी अटैक पे कासिफ, लंबे कद के तेज गेंदबाज तैयार बॉलिंग छोर पे। सामने है बल्लेबाज अंकित। 12 गेंदों पे चाहिए यहां से 20 रन। 12 गेंदे 20 रन। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैच अभी 50-50 पे है। कासिफ की पहली गेंद पे लॉन्ग ऑन पे खेला है, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ। मैं चाहूंगा कि नूर 11 की टीम और सुपर टीम की टीम, दो टीम टॉस करा लें। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंदे यहां से। अब इतना आसान होगा नहीं टीमों के लिए, क्योंकि मुजम्मिल अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, नए नए बल्लेबाज आए। इसी बीच बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, खतरा हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे, बड़े विकेट का पतन। मुजम्मिल आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। क्या शानदार गेंदबाजी कासिफ की। कासिफ मियां है गेंदबाजी करने के लिए। 3 गेंदें इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से की है। बेहद रोमांचक मुकाबला। 9 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत। ये देखिए शानदार कैच, देखिए स्क्रीन पे। बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। अब सारी उम्मीदें टिक जाएंगी 15 गेंदों पे 20 रन बनाने वाले अंकित पे, क्योंकि अंकित जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी निगाहें सेट है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में हेलो
फिलहाल कासिम मियां चले गेंदबाजी छोर पे, सामने बल्लेबाज फैसल, अच्छी गेंद पूरी तरीके से डॉट किया, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। विकेट के पीछे की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार क्रिकेटर। तो कप्तान फैसल आए बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। बार अच्छी गेंद आप विकेट से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सुरेंद्र जी के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन, इसी 1 रन के साथ यहां से चाहिए 8 गेंदों पे 18 रन। बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे कप्तान को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कासिम मियां की तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, जिस तरह से गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया है इन्होंने। पहुंच गए इस बार, बढ़िया शॉट लगा बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 ही रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 72 रन, 6 जी सिंगल नहीं हुआ, तो टोटल 71 रन है। यहां से ले चलता हूं टॉस के लिए, जहां दो टीमों के कप्तान मौजूद हैं। थैंक यू। हेलो हेलो। तो शुरू होगा टॉस। आज का दूसरा मुकाबला, एक तरफ सुपर किंग के कप्तान फराज, दूसरी तरफ नूर 11 के कैप्टन शद्दाम खान। हमारे साथ नूर भैया भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले टॉस से पहले सवाल करेंगे नूर भैया के साथ। तो नूर भैया, आप पिछले साल भी आए थे, इस साल पिछले साल से क्या अलग नजर आया आपको? जी लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे और अल्लाह का शुक्र है इस बार फरहत भाई की मेहनत बहुत सफल हुई है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट टाइम से देखा जाए तो 90% चेंजेस आ चुके हैं। एज अ कमेंटेटर, एज अ ग्राउंड में बहुत मेहनत की गई है, तो इंशाल्लाह खेलने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच नूर भैया। तो सीधे हम लोग टॉस के लिए जाएंगे। 1 टाइम कॉल, लाउडली कॉल। 6 गेंदे 18 रन। टेल टेल इज कॉल, व्हाट इट इज टेल। नूर 11 वन द टॉस। क्या रहेगा आपका निर्णय? बैटिंग करेंगे। 10 ओवर का मुकाबला है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। कम से कम कितना टोटल बनाना चाहेंगे? अगेंस्ट टीम बेहतरीन है। देखो दूसरा सीजन है, पहला मैच है, विकेट के हिसाब से देखेंगे कैसा विकेट खिला रहा है, उस हिसाब से टारगेट तय करेंगे कितना रन बनाना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। सुपर किंग, अगर आप टॉस जीते, आपके पक्ष में टॉस जाती तो आपका निर्णय क्या रहता? हम बैटिंग करते अगर हम टॉस जीतते तो। चलिए, आप बैटिंग करते हैं, लेकिन आपके पास टॉस नहीं गई। लेकिन 10 ओवर का मुकाबला है, टेनिस क्रिकेट है, टॉस पे निर्भर नहीं रहेगी मैच, क्योंकि आपके पास अच्छे बॉलिंग लाइनअप जरूर रहेंगे टीम में। अगेंस्ट टीम को कितने रन के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे? 10 ओवर में कम से कम 60-70 पे हम रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर इंतजार कर रहे हैं गुड्डू भैया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे साली की, अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक। 2 बॉल पे मात्र 2 सिंगल आए, उसके बाद ये विकेट, बड़ा विकेट गिरा है यहाँ पे। चिंता का विषय है, ये अंकित आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए 73 रन पे 7 विकेटें गंवा दी है। यहां से चाहिए 3 गेंदों पे 16 रन, 3 गेंदे 16 रन। बड़ी जिम्मेदारी है कप्तान फैसल मियां के कंधों पे। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 देखना है क्या होता है। 3 गेंदों पे 16 रन बनाएंगे या इस मुकाबले को गंवा देगी हैरिकेन्स की टीम। तो फिलहाल 3 गेंदे 16 रन। यहां से डॉट डिलीवरी आपको मैच से काफी दूर ले जाएगी। यही है क्रिकेट, इसीलिए कहा करता हूं कि वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है मिल्क प्रीमियर लीग का रोमांच। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, लेकिन फील्डर के पास से काफी दूर। स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे सभी समर्थक चचा हमारे बीच मौजूद। टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 74 रन। 1 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा कभी कारनामा हुआ नहीं है, लेकिन मैं तो अंत तक कहूंगा कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। इसी के साथ इस मुकाबले को कितने रनों से जीतेगी हमारे स्कोरर बताएंगे। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हार और जीत
एक सिक्के के दो पहलू हैं, इससे टीमों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इस मंच पे खेलने के लिए आए, ये बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ से 13 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है किंग इलेवन ने। तो आज के मैन ऑफ द मैच वसीम, जिन्होंने 23 रन दे के 3 विकेट लिए हैं। तो प्राइज सेरेमनी में आ जाए वसीम। अगले मैच के लिए बता दूं कि नूर 11 और